ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। अपडेट आ रही है 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गुज़श्ता कुछ दिनों पहले तहवील में लिया गया था और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मजीद भी इस नेटवर्क के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये खबर आ रही है, ISPR ने बताया है कि 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। फैज़ हमीद के साथ मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान ज़ेर हिरासत हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्यों हिरासत में लिया गया है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे से। फिल वक्त आपको बता रहे हैं 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। ISPR का यह कहना है कि फैज़ हमीद के साथ मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान ज़ेर हिरासत हैं। ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान भी ज़ेर हिरासत हैं। चंद दिनों कबल फैज़ हमीद के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था और ISPR ने बताया था कि उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है और इस नेटवर्क के मजीद लोगों की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था। अब ये अपडेट आ रही हैं कि 3 मजीद फौजी अफसरान को तहवील में लिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ISPR के मुताबिक 3 मजीद फौजी अफसरों को भी तहवील में लिया गया है और उनको जो है फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है तहवील में लिया गया है। इन अफसरों के नाम तो डिस्क्लोज नहीं किए गए। कहा यह गया है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल है उसके दौरान ये 3 रिटायर्ड फौजी अफसर तहवील में लिए गए हैं। फौजी नज़र के खिलाफ इकदाम की वजह से तहवील में लिया गया है। कहा गया है कि बाद रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं और जो सियासी मुफादात की मां पर और मिली भगत से अदल इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे ये लोग, उस केस में इन सबको जो है गिरफ्तार किया गया और मजीद अफसरों के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। बाद रिटायर्ड अफसरान उसमें शामिल हैं, उनके साथी शामिल हैं। तफ्तीश जो है सियासी मुफादात की मां पर और मिली भगत से अदल इस्तेहकाम को हवा देने पर की जा रही है। इन अफसरान जिनको मजीद 3 अफसरान को फौजी तहवील में लिया गया है, इनको फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इकदाम की वजह से पकड़ा गया है और फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल पहले ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जारी है और उसी केस में मजीद 3 अफसरान जो है उनको तहवील में लेने के हवाले से ISPR ने बयान जारी किया है और वजह यह बताई गई है कि फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ उनके इक़दाम की वजह से ऐसा किया गया है और ये भी कहा गया है कि बाद रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है और ये तफ्तीश जो है सियासी मुफादात की मां पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने पर की जा रही है। जी नवीद, ये बताइएगा क्या कोई शनाख्त के हवाले से डिटेल सामने आ सकी हैं? जी जैसा मैंने अभी बताया कि इस हवाले से कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई है। अभी तक उनके नाम नहीं बताए गए, ना उनके रैंक्स बताए गए हैं। सिर्फ इतना ISPR की तरफ से जारी करदा एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि जो फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल का जो अमल है उसमें मजीद 3 अफसरान भी तहवील में है मिलिट्री की और इन 3 अफसरान को जो है फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इक़दाम की वजह से तहवील में लिया गया। ये भी कहा गया है कि बाद रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है और तफ्तीश सियासी मुफादात की मां पर और मिली भगत है अदम इस्तेहकाम को हवा देने पर की जा रही है। ये भी नहीं बताया गया कितने मजीद रिटायर्ड अफसरान हैं और उनके कितने साथी जिनके खिलाफ तहकीकात जारी है। इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल को मजीद तेज कर दिया गया है और इस सारे मामले पे मजीद लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, मजीद लोगों से तफ्तीश की जा रही है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हैं उस हवाले से वाज़ेह कर दिया गया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उनके अलावा 3 और अफसरान जो है वो फौजी तहवील में है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो जारी है और इस अमल में इन 3 मजीद अफसरान को तहवील में लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये अफसरान जो थे ये फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इक़दाम की वजह से तहवील में लिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि बाद और रिटायर्ड अफसरान भी हैं और साथी हैं उनके खिलाफ भी तफ्तीश जारी है और यकीनन अगर तफ्तीश में कुछ सामने आया और कोई नई चीज सामने आई तो उनको भी हो सकता है तहवील में लिए जाए। लेकिन अभी इस हवाले से वाज़ेह सिर्फ ये 4 लोगों की अब तक जो है तहवील जो है वो वाज़ेह हुई है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है जिनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा रही है। उनके 3 साथी हैं, वो 3 साथी कौन है नहीं बताया गया, उनके क्या रैंक्स हैं ये भी नहीं बताया गया। यकीन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन रैंक्स के हवाले से उनके और उनके नामों के हवाले से जो है मजीद वजाहत सामने आ जाए, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम ही सामने आया है और ये कहा गया कि 3 अफसरान ऐसे हैं जिनको इस तमाम
फील्ड मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल है उसके दौरान जो है तहवील में लिया गया है। और वजह वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि ये लोग भी जो है ये फौजी डिसिप्लिन जो है, फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर 3 मजीद अफसरान जेर हिरासत हैं। नवीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, मजीद 3 अफसरान को हिरासत में लेने का आज बताया गया है। अलबत्ता उनकी डिटेल्स नहीं बताई गई, रैंक्स नहीं बताए गए, कब हिरासत में लिया गया ये भी नहीं बताया गया। हिरासत में लिया गया है ये जरूर आज क्लैरिफाई कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम उस दिन भी कह रहे थे जिस वक्त जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये चीज आई थी सामने कि उनको हिरासत में लिया गया है, तो हम उस दिन भी कह रहे थे कि ये इल्जामात जो लगाए गए हैं आर्मी एक्ट 1952 की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो वायलेशन हैं उसमें जो चीजें सामने आई उनमें तो फिर वो अकेले नहीं हैं। और ये अब ये बात वाज़ेह हो गई कि वो अकेले नहीं थे, 3 मजीद अफसरान भी हैं और उनके ज़ाहिर नाम भी आ जाएंगे, रैंक्स भी आ जाएंगे जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। साथ साथ 9 मई के हवाले से तो आपको याद है पहले भी एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर। शौकत पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। 3 मजीद फौजी अफसरान को आज तहवील में लेने का बता दिया गया है ISPR की जानिब से, क्या बताएंगे? देखें, ये आई वाज श्योर, मैंने टीवी में ये बात की थी